तो नमस्कार आप सभी का हमारे सेगमेंट शिक्षा बिहार में, जो कि आरकेएस एकेडमिक जोन का एक सेगमेंट है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा चैनल का है उसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 9th का पोएट्री द ग्रैंड मदर, जो कि लिखा गया है बाय रे यंग बियर। तो रे यंग बियर is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother until he began to translate his poems into that language. His work was first published in 1968. He often switches between English and Meskwaki language to express himself more fully in the present poem, The Grandmother. He draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. तो ये जो हम लोग पोएम फिलहाल पढ़ रहे थे, ग्रैंडमदर, वो लिखी गई है रे यंग बियर द्वारा, जो कि बेसिकली एक नेटिव, उनका जो वो अमेरिकन पोएट थे और नॉवेलिस्ट थे, जो कि मेस्क्वाकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक ट्राइब है। क्योंकि वहीं की सभ्यता में वो बड़े हुए हैं इन लोआ, ही वॉज एनकरेज टू लर्न इंग्लिश। उनको इंग्लिश सिखाने के पीछे जो इनकरेजमेंट था वो उनकी दादी माँ के द्वारा मिला गया था, मैटरनल ग्रैंडमदर यानी उनकी नानी के द्वारा वो इनकरेजमेंट उनको मिला था। और उसी के दौरान वो अपनी पोएम्स को भी जो है वो उस भाषा में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। उनका जो सबसे पहला वर्क था वो 1968 में पब्लिश हुआ था। और उनके पोएम में, खास करके अगर हम इस पोएम में देखें या उनकी जो पोएम्स होती है जनरली, उसमें एक मेस्क्वाकी लैंग्वेज का एक टच हमेशा रहता है। ये जो पोएम हम फिलहाल पढ़ रहे थे ग्रैंडमदर, इसमें वो उन्होंने अपनी नानी की एक छवि बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो कैसे उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। If I were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her, that the purple scarf and the plastic bag, shopping bag. वो कहते हैं कि यदि मैं देखता उनका चेहरा मीलों दूर से, मैं जल्दी से जान जाता कि यह उनका ही होगा। बैगनी दुपट्टा और प्लास्टिक का खरीदारी वाला थैला, यानी वो उनकी एक पहचान के तौर पे थी। तो लेखक जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं चाहे कितने भी मील से देखता हूँ ना, तो मुझे पहचान में आ जाती कि वो मेरी नानी थी। इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, आई वुड नो दैट दोज वेर हर हैंड्स, वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स। वो कहते हैं कि यदि मैं महसूस करता अपने सर पर उनके हाथों को, मैं जान जाता कि ये उनके ही हाथ थे। If I heard a voice coming from a rock, I would know, and her words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night. वो कहते हैं कि यदि मैं मीलों दूरों में उनका चेहरा देखता, मैं शीघ्र ही जान जाता कि उनका चेहरा है। जैसे अभी हमने ये देखा, उनके सर पे अगर कोई हाथ फेरता तो वो कहते जैसे ही वो गर्म या भींगा टाइप का, वो कहते हैं रूट्स, यानी मिट्टी से जुड़ा हुआ वो हाथ का सुगंध उनके हाथों में आ जाता। वो समझ जाते कि ये उनकी नानी की हाथों का स्पर्श है। वो कहते कि यदि मैं सुनता हूँ कोई आवाज़ आते हुए किसी चट्टान से, मैं जान जाता हूँ उसके शब्द है, मेरे अंदर बहेगा प्रकाश की भांति, जैसे कोई वे हलचल पैदा करने वाले धुओं का सोए हुए आग से रेत में। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके पास वो नेचर से कनेक्टेड, किसी भी तरह की प्रकृति से जुड़ी हुई उनके पास वो आवाज़ आए, वो सिम्बॉलिक चीज़ें आए, तो वो समझ जाएंगे कि ये जो इफ़ आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, उनकी जो बातें हैं, जो मेमोरीज है, वो उनके रग रग में दौड़ जाएगी और उन्हें वो याद आ जाएगा कि उनकी नानी कैसे हुआ करती थी या उनकी नानी कैसी है। तो ये एक बहुत ही छोटा पोएम था जो कि लिखा गया है रे यंग बियर द्वारा, जो कि बेसिकली उनकी नानी का एक चित्रण है, कि वो बताते हैं कि उनकी नानी कैसी थी या उनकी नानी से लगाव को दर्शाता है। तो ये पोएम यहीं पे समाप्त होता है। आपको इस पोएम से रिगार्डिंग, ये बहुत ही एकदम छोटा और बहुत ही मतलब अगर आप ध्यान से पढ़े तो लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते जाए तो ये एक बहुत ही क्लैरिटी वाला एक पोएम बनता है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपको वो समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हमें हमारे कमेंट में उसे ड्रॉप कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपके सॉल्यूशंस में लेके आऊँगा। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब जो चैनल डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर नोट्स या फर्दर असिस्टेंस के लिए। साथ ही फिर से यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।